जी क्लास, होप यू आर गुड। आज बात करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एग्रीकल्चर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा बहुत फोकस करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कशन दूसरे चैप्टर का किया था। एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, क्या हुआ, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्रीकल्चर वर्ड इज इट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स अग्री और एग्री मीनिंग सॉइल और कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन। इस चीज को समझना है, कल्चर का मतलब क्या हुआ, कल्टीवेशन। ठीक है, तो द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स अग्री और अग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्टीवेट मीनिंग कल्चर। मतलब सॉइल का कल्टीवेशन, सॉइल का कल्टीवेशन है मतलब क्रॉप्स वगैरह जो सॉइल में जो कल्टीवेशन होता है ना, उसी को एग्रीकल्चर की डेफिनेशन दी जाती है। ठीक है, ये तो सब हो गया। अब क्या हुआ कि तीन दोस्त हैं, गुरप्रीत, माधा और टीना, वेर वॉकिंग थ्रू अ स्टेज वेयर दे सा अ फार्मर। इस तरीके से कुछ लोग, क्या हो रहा है कि गेहूं से वीट को ले जा रहे हैं, ये सारी परिस्थिति बन रही। मतलब लाइक गेहूं को फैक्ट्री तक ले जा रहे हैं जहाँ पे ब्रेकर और बिस्किट्स वगैरह, ब्रेड और बिस्किट वगैरह बन रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस करता है थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये हम डिस्कस करने वाले हैं। प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर फॉलोइंग सेफ गैदरिंग एट गुड एग्जाम्पल्स। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर फॉलोइंग gathering are good examples. Secondary activities are connected with the processing of this resource, manufacturing of like हर चीज को मैन्युफैक्चर करना, ये आपका सेकेंडरी में जाता है। टर्शरी में आपकी जितनी भी सर्विसेज होती हैं, प्राइमरी की हो गई, सेकेंडरी की हो गई, ये सारी चीजें जाती हैं। लेकिन एक चीज याद रखना है कि एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, एग्रीकल्चर हर चीज में प्राइमरी एक्टिविटीज है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। ओके, तो समझो इस बात को। सुटेबल फैक्टर्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ, इस चीज को समझना है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने समझी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है नहीं, दो तीन बातें समझी। एक तो प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्शियरी होता है। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी सेक्टर जो आपका होता है वो इंक्लूड एक्सट्रैक्शंस, लाइक सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को इंक्लूड करता है। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी सेक्टर में मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर, ठीक है, सेकेंडरी आपका
मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी आपका सर्विस सेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है जानना। अब समझो, एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट कल्टिवेशन ऑफ सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग लाइफ स्टॉक, इट्स ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, raising crops, rearing livestock, it's also called farming. Sericulture, commercial rearing of silkworms, it may supplement the income of the farmer, है ना। सेरिकल्चर होता है, ये सारी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर क्या होता है, पिसीकल्चर क्या होता है, विटिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock, it's also called farming. Sericulture, commercial rearing of silkworms, it may supplement the income of the farmer. Pisciculture, breeding of fish in specially constructed tanks and ponds, मतलब जो टैंक और पॉन्ड में आप देखा होगा कि फिश वगैरह का वो ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है। विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ऑफ और कॉमर्शियल यूज, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स, फ्लोइंग, स्विंग। देखो मैं आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग बता रहा हूँ, अभी तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं ऑलमोस्ट। फार्मिंग इज ए प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन। फार्मिंग टाइप्स ऑफ, बहुत सारी टाइप्स की फार्मिंग होती है और पूरे वर्ल्ड में जो है अलग अलग टाइप की जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से फार्मिंग होती है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मर कैन बी क्लासिफाइड टू मैन। देखो हर एक जगह की टेक्नोलॉजी के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि वहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। यदि आप बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो प्रोडक्शन वगैरह हो ज़्यादा होने के चांसेस बन जाते हैं। तो दो टाइप्स की फार्मिंग क्या है, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, एक कॉमर्शियल फार्मिंग है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज ए प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। Subsistence farming क्या है, this types of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally low levels of technology, household labor are used to produce on small output. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. ठीक है। ये फार्मिंग क्या किस प्रकार की होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली, जो एक किसान की ज़रूरतों को पूरी करती है ट्रेडिशनली, जिसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज़ नहीं की जाती। Climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. इंटेंसिव में क्या होता है कि भैया एक ही प्लॉट पे ज़्यादा से ज़्यादा दो से ज़्यादा फसलों को लगाना, ये सब इंटेंसिव के अंदर आ जाता है। Primitive subsistence agriculture includes shifting cultivation, nomadic herding. Shifting cultivation is a practice in the thickly forested areas of Amazon basin, tropicals. ये बहुत important चीज़ें हैं जानना कि देखो ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले हमने बात क्या करी थी कि एग्रीकल्चर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। ये चैप्टर मैं 1-2 सेशन लूँगा और बहुत अच्छा चैप्टर है, ये कंप्लीट पूरा करेंगे। अब मैंने बताया था एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर के टाइप्स क्या होते हैं और एग्रीकल्चर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, कौन कौन की एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं, प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, सेकेंडरी में क्या आएगा, टर्शियरी में क्या आएगा, ये सारी चीज़ों को। तो हमने प्राइमरी में क्या पढ़ा कि भाई प्राइमरी में अपना एग्रीकल्चर आ जाएगा, सेकेंडरी में क्या पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पढ़ा और टर्शरी में क्या पढ़ा, सर्विस सेक्टर्स। ठीक है। तो ये तीनों सेक्टर के अपने एक रोल होते हैं, तीनों सेक्टर अपनी अपनी रोल प्ले करते हैं, ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब हम इसके बाद नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे आगे एग्रीकल्चर के टाइप्स, जो कि हम बहुत डीप तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो ये सेशन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप
तैयार रहिए, इस चीज़ को रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए।